बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम नूरुल इज़ा जो फ़िक़्ह की किताब है हम पढ़ रहे हैं। तो आइए जो आज का हमारा सबक है वो दो फसलें हैं, क्योंकि आज दो जो फसलें हैं वो शार्ट हैं, तो इसलिए हम दो इकट्ठी पढ़ेंगे। पहली है फ़स्लुन मिन आदाबिल वुदूई, वज़ू के जो आदाब हैं यानी मुस्तहब्बात, ये पढ़ेंगे। और आगे है फ़स्लुन फिल मकरूहाती, मकरूहाते वज़ू, जो वज़ू में मकरूहात चीज़ें हैं 6, तो इनका भी ज़िक्र करेंगे। तो आइए बिला ताख़ीर सबक का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि सुन्नत और मुस्तहब ये क्या फ़र्क है इनके अंदर। जो पिछला सबक था उसके अंदर हमारी वज़ू की 18 सुन्नतें हमने सीखी थी, तो यहाँ पर इन्होंने हाशिये में इसकी वजाहत की है कि सुन्नत और जो मुस्तहब है इनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो ये हिदाया की शरह के हवाले से इन्होंने बात की है। कहते हैं कि मुस्तहब के बारे में कहते हैं कि हुआ मा फ़अलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन औ मर्रतैन वलम युवाज़िब अलैहि, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी काम को एक मरतबा या 2 मरतबा किया हो और उस पर हमेशगी इख्तियार ना की हो, तो ये है मुस्तहब। इसका हुक्म क्या है, इस पर क्या मिलेगा और छोड़ने पर क्या सज़ा मिलेगी। यहाँ पर कहते हैं वह हुक्मुहु अस्सवाबु बिफ़िअलिही, यानी कहते हैं ये काम करने पर सवाब है और व अदमिल लौमी अला तर्किही, और अगर इसको छोड़ दे तो कोई मलामत वगैरह नहीं है, कोई इसको इस पर कोई गिरफ्त नहीं है। और सुन्नत क्या है, तो इसका थोड़ा सा आपने उल्ट करना है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने हमेशगी इख्तियार फरमाई हो माअत्तर की बिला उज़्रिन मर्रतन औ मर्रतैनी, यानी किसी काम पर हमेशगी इख्तियार फरमाई और बावजूद ये कि सरकार ने फिर छोड़ा भी है बगैर उज़र के, एक दफ़ा 2 मरतबा उसको छोड़ा भी है बगैर उज़र के, तो ये है सुन्नत। तो इसका फिर क्या हुक्म है, इस पर अमल करने का ना करने का क्या फिर फ़ायदा नुकसान होगा। कहते हैं वह हुक्मुहा सवाब, इसका जो हुक्म है वह सवाब है, यानी करने पर सवाब है और इसको छोड़ने पर इताब है, यानी अजाब नहीं इताब है, सरजनश की जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। फ़आदाबुल वुदू, यानी आगे से कहते हैं कि वज़ू के आदाब बयान किए जा रहे हैं। बहरहाल ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कि मुस्तहब और ये जो सुन्नतें हैं इनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो आइए बिला ताख़ीर सबक का आगाज़ करते हैं। मिन आदाबिल वुदूई अर्बअत अशरा शैअन, कहते हैं वज़ू के जो आदाब हैं मुस्तहब्बात हैं ये 14 चीज़ें हैं। अब ये अर्बअत अशरा ये 11 से लेकर 19 तक आदाद हैं, तो इनका जो इराब आता है ये मबनी बर फ़तह होते हैं, सिवाय इतना अशारा के पहले जुज़ के वो मोरब होता है, वो इतना इतनाई वगैरह बदलता रहता है। तो अब यहाँ से फिर आगे ये चीज़ें पूरी हमें करके देंगे कि 14 कौन कौन सी हैं, कैसे हैं। तो अलजुलूसु फ़ी मकान मुर्ताफ़िइन, कहते हैं बुलंद जगह पर बैठना ये मुस्तहब है। तो इसकी क्या इल्लत है, तो कुछ ना कुछ मैं हाशिए से खुलासा बयान करूँगा ताकि नीचे से भी चीज़ें कुछ मालूमात में आ जाएं और हमारा वक्त भी बच जाए। तो इसकी इल्लत ये उन्होंने बयान किया है कि ताकि पानी वगैरह का जो गसाला है, पानी मतलब जो गिरता है नीचे, तो उसकी छींटों वगैरह से उसकी बचत हो सके। और आगे क्या कहते हैं वह इस्तिकबाल और किबलाती, किबले की तरफ मतलब रुख करके बैठना, तो ये मतलब किबले की बरकतें लेने के लिए है। तो अब अमूमन मस्जिदों के अंदर ये ख़ास इहतमाम नहीं होता, तो बहरहाल जैसे भी जहाँ भी टूंटी वगैरह हो जहाँ पर आप वज़ू कर रहे हैं, अगर ये मुमकिन नहीं है तो मतलब कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं, तो ये सिर्फ आदाब हैं, मुस्तहब है। मतलब हो सके तो बैठना वहाँ पर ही चाहिए कि जहाँ पर किबला को हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास जो टूंटियाँ हैं मस्जिद में या जामिया में, यहाँ पर के मदरसे में, तो अगर ऐसी समत में हैं कि किबले की तरफ चेहरा भी हो सकता है और ऐसी समत में भी हैं कि जहाँ पर मतलब किसी और तरफ होगा, तो आप तरजीह उसी को देंगे ताकि ये आदाब आप बजा ला सकें। तो जितनी अच्छी नीयतें होगी तो आपको इसका अजर भी मिलेगा। आगे कहते हैं व अदमुल इस्तिआनति बिगैरिही, कहते हैं मदद ना लेना बिगैरिही किसी और की, किसी गैर की मदद ना लेना वज़ू में, खुद ही मतलब शक्ल उठाना, खुद ही जो सारे मामलात हैं वो खुद करना, ये भी इसके आदाब में से हैं। तो अब ये इस्तिआनत, ठीक है, आइन व नून इसका मादा है, तो ये जब आप इस्तिफ़ाल पे जाएगा तो इसके अंदर तलब माखज़, मतलब माखज़ को ये तलब करता है। जिस तरह इस्तिखारा आपने सुना होगा लफ्ज़, इसी तरह इस्तनसरा मदद चाहना, ठीक है, इस्तिखारा मतलब भलाई चाहना, तो ये सारे जो बाब इस्तिफ़ाल से उनके अंदर यही माना किया जाता है। आगे कहते हैं व आदम तकल्लुमी,
कलाम ना करना, बिकलाम नास है, यानी गुफ्तगू जो आम की जाती है लोगों जैसी गुफ्तगू, तो ये कलाम ना करना। बिकलाम नास की कैद इसलिए लगाई, मतलब अल्लाह ताला का जो कलाम है, कुछ ज़िक्र ज़कार है, वो तो कर सकता है और वो करना भी चाहिए कि हर उज़्व होते हुए ज़िक्र ज़कार करना ये मुस्तहब बयान किया गया है। लेकिन आम बोलचाल जो करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, दुनियावी गुफ्तगू, तो ये मना है, मतलब ये मुस्तहब फिर बंदा नहीं रहेगा, मुस्तहब काम छूट जाएगा। तो ये जब बंदा आम गुफ्तगू में पड़ेगा तो इसकी एक इल्लत हाशिए में ये भी आपको मिलेगी कि जो दुआए मासूरा वगैरह जो अहादीस के अंदर ज़िक्र की गई हैं मुख्तलिफ आपको मिलेंगी कि हाथ धोते वक्त क्या करना चाहिए, वुज़ू मतलब चेहरा धोया तो उस वक्त क्या पढ़ना चाहिए, कोनियाँ धोई, तो मतलब इस तरह के आपको अज़कार वगैरह मिलेंगे जो में मनकूल हैं। तो फिर अगर बातों में मशगूल होगा तो उनसे महरूम हो जाएगा। तो ये इल्लत भी एक उन्होंने बयान की है। और आगे कहते हैं वल जामउ बैना नियतिल क़ल्बि व फ़िअलिल लिसानी, कहते हैं कि ज़बान को और दिल के अंदर जो नीयत है तो इनको आपस में जमा कर देना, तो ये भी फरमाते हैं कि ये मुस्तहब में से है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिए लिसान कहते हैं ज़बान को, और अब ये ज़बान वो है जो गोश्त की है, ठीक है, मतलब जो हम बोलते हैं जो हिलती है हमारे मुंह के अंदर, इसको कहते हैं ज़बान, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टंग, TONGUE टंग। और एक होता है लैंग्वेज, ठीक है, जिस तरह उर्दू लैंग्वेज है, अरबी है, फ़ारसी है, इंग्लिश है, तो ये जो लैंग्वेज है इसको बोलते हैं ज़ुबान, ज़ा पर पेश आएगी, दम्मा आएगा, तो ये आपने फ़र्क याद रखना है, ज़बान और ज़ुबान। तो इसको याद रखने के लिए, क्योंकि ये भूल जाता है, अमूमन परेशानी सुनने को मिलती है कि दोस्त अहबाब भी कहते हैं कि ये याद नहीं रहता, इसकी कोई निशानी बयान कीजिए। तो कोई भी निशानी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ अमूमन ज़बान इस्तेमाल होता है, तो चूँकि जो कसरत के साथ ज़बान इस्तेमाल होता है, तो चूँकि हमारी ज़बान जो मुँह के अंदर है ये भी बड़ी तेज़ है, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल होती है, तो लिहाजा यूँ आप ज़हन में रख लें कि ज़बान और हमारी ज़बान जो मुँह के अंदर है ये इसको ज़ा के ज़बर के साथ पढ़ेंगे, और जो ज़ुबान है ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, तो इसलिए जो ज़ुबान लैंग्वेज है तो इसको ज़ुबान आप याद रख लें कि इसको पेश के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, आगे कहते हैं व दुआउ बिल मासूरती, दुआए मासूरा वगैरह पढ़ना, तो ये भी आदाब में से है। व तस्मियतु इंद कुल्लि उज़्विन, कहते हैं हर उज़्व को धोते वक्त तस्मिया पढ़ना, बिस्मिल्लाह करना, अल्लाह का नाम लेना, तो ये भी वुज़ू के जो मुस्तहब्बात में से है। आगे कहते हैं व इदखालु खिंसरिही फी सिमाखि उज़ुनैहि, उज़ुनैहि मतलब अपने दोनों कानों में, कहते हैं अपने दोनों कानों के जो सुराख हैं उनके अंदर खिंसर, यानी जो सबसे छोटी उंगली है ना, छुंगलियाँ जिसे कहते हैं, इन उंगलियों दोनों छुंगलियों को अपने दोनों कानों के सुराखों में डालना, दाखिल करना, ठीक है ना। अब ये बाब इफ़ाल से जब है ना, इफ़आलुन इदखालुन, तो ये मुतअद्दी हो जाएगा, तो अब इसका माना हो जाएगा दाखिल करना, तो उंगलियों को दाखिल करना। और अगर बाब मतलब मुजर्रद में से होता है दाखिला या दुखुल, तो फिर होना था दाखिल होना, यानी खुद दाखिल होना। तो ये मतलब लाज़िम और मुतअद्दी का फ़र्क है तर्जुमे के लिहाज से। अच्छा, आगे कहते हैं व तहरीकु खातिमिहिल वासिअ, जो वुसअत वाली इसकी अंगूठी है, मतलब खुली है थोड़ी सी, मतलब टाइट नहीं है ज़्यादा, तो जो कुशादा है पहली अंगूठी, तो उसको हरकत देना ये मुस्तहब है, मतलब वाजिब नहीं है। पीछे जो वाजिबात वगैरह के अंदर भी बात गुजरी है फ़राइज़ के अंदर कि अगर तंग अंगूठी है तो उसको बंदे ने हरकत देना ये ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मतलब कुशादा है, आपको पता है कि पानी नीचे पहुंच चुका होगा, मेरे हिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अगर हिलाएंगे, उसको हिलाएं जुलाएंगे, नीचे पानी बहाएंगे अच्छी तरह, तो ये आपका मुस्तहब अमल होगा। आगे कहते हैं वल मद मादातु, और कुल्ली करना, वल इस्तिंशाकु, नाक में पानी चढ़ाना, कैसे कहते हैं बिल यदिल युमना, दाएं हाथ से, यानी ये दोनों काम दाएं हाथ से करना, तो ये मुस्तहब्बात में से है। वल इम्तिखातु बिल युसरा, लेकिन जो नाक के अंदर जो खुश्क नाक अंदर जम जाता है, जो गंदगी होती है या रींठ कह ले आप, तो इसको उल्टे हाथ वगैरह से निकालना, उंगली वगैरह से उल्टे हाथ से निकालना, तो ये मुस्तहब है। आगे कहते हैं व तवद्दु क़ब्ल दुख़ूलिल वक्ति लिग़ैरिल माज़ूरी, मतलब जो माज़ूर नहीं है, अब मजूर से मुराद ये नहीं कि किसी का हाथ नहीं है या किसी का पाँव नहीं है ना, यहाँ से माज़ूर शरी मुराद है। और माज़ूर शरी आपने पढ़ा होगा इब्तदाई बुक्स के अंदर भी कि इससे मुराद जो जिसका वुज़ू सलामत ना रहता हो, मतलब बार बार उसका हवा खारिज हो जाती है या दीगर उसका मतलब मसला है, तो इसको कहते हैं शरी माज़ूर।
और अगर कोई शरई माजूर नहीं है तो वक्त शुरू होने से पहले ही उसका वज़ू कर लेना, ये भी मुस्तहब है। ठीक है, मतलब ज़ोहर का वक्त नहीं हुआ और आप मस्जिद की तरफ आ गए हैं, ठीक है, या मतलब दुकान पर हैं, घर पर हैं, तो पहले वज़ू कर लेंगे। इसी तरह कोई भी नमाज शुरू जो वक्त होता है ना, अब यहाँ अजान मुराद नहीं है, ठीक है ना, वक्त मुराद है, ये भी याद रहे। हो सकता है बाज़ का मतलब तवज्जो नहीं जाती और बंदा वज़ू मतलब समझ लेता है कि ये अजान तो वैसे ही हमारी सहूलत के लिए 15 मिनट 20 मिनट अपने अपने इलाके के हिसाब से होती है, लेकिन यहाँ मुराद है जो वक्त, नमाज का वक्त। इसके लिए आप प्रेयर टाइमिंग, क्योंकि अब आजकल तो मोबाइल सिस्टम मतलब सहूलत के लिए मौजूद है, तो किताबें वगैरह अमूमन आजकल देखने को कम ही नसीब होती हैं, तो खुसूसन आप मोबाइल के अंदर प्रेयर टाइमिंग रख लें, तो वहाँ पर सारी नमाज़ों का टाइम टेबल मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आपको जब चाहें आप देखने में आपको आसानी रहेगी। बहरहाल आगे कहते हैं वल इतियान बिशहादतैनि बादहू, कहते हैं वज़ू के बाद इतियान यानी कहना, बिशहादतैनि मतलब जो कलमा शहादत हम पढ़ते हैं, तो इन कलमों को पढ़ना, इन अल्फाज को दोहराना, तो ये भी मुस्तहब्बात में से है। वअन यशरबा, अब ये शारिबा सामिया सा था, शारिबा यशरबू, ठीक है, अन आयात इसने नसब दे दिया आखिर में। वअन यशरबा मिन फद्लिल वुदूई क़ाइमन, कहते हैं वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होने की हालत में पीना, ये भी मुस्तहब है। अब ये फضल मतलब ये ज़ायद एक्स्ट्रा पानी जो बच जाता है, मिसाल के तौर पर किसी ने बर्तन में वज़ू किया, ठीक है, कोई टब वगैरह में किया, तो वज़ू करने के बाद जो पानी बच गया है तो इसको खड़े होकर पीना, ये भी मुस्तहब है। वैसे दीगर जो पानी है तो उसको अगर खड़े होकर पिएंगे तो मतलब ये मकरूह तंज़ीही बुक्स में आपको मिलेगा, मकरूह तंज़ीही है। लेकिन दो पानी ऐसे हैं कि जिनको खड़ा होकर पानी पीना ये मुस्तहब है। कैसे, तो वज़ू के बारे में तो इख्तिलाफ है, लेकिन यहाँ पर जो है ना कि ये जो वज़ू का ये है मुस्तहब, और जो दूसरा है वो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया खड़े होकर, मतलब जो आबे ज़मज़म है तो उसको सुन्नत भी कहेंगे। बहरहाल इनको खड़े होकर क्यों पीते हैं और दूसरा जो पानी है उसको क्यों ताकीद की जाती है बैठकर पानी पीने की, मतलब आम जो पानी होता है मिनरल वाटर व दीगर मतलब जो भी इन दोनों के अलावा, तो याद रखिए जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ये सरकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब भी हैं, तबीबों के तबीब हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत मरहूमा तो इनको बहुत कुछ दिया है। आज साइंस हमें रिसर्च कर करके बताती है कि इसका ये फ़ायदा है, फिर कहते हैं कि मतलब इस्लाम से देखते हैं कि ये तो बड़ा पुराना इन्होंने बताया हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मतलब पहले तरीक़ाकार बता दिया कि बैठकर पानी पीना। तो आज साइंस क्या बताती है, तो इनका जो नज़रिया है वो ये है कि अगर खड़े होकर पानी पिएंगे तो ये जल्दी नीचे मतलब जिस्म के जो आज़ा है, जोड़ वगैरह हैं, वहाँ तक पानी पहुँचता है। तो अब इस तरह खड़े होकर पीने से जब पानी पहुँचता है तो कहते हैं कि इस तरह पानी पीना कि सारा पानी जल्दी नीचे चला जाए, ये नुकसान देता है। तो अब बैठकर पिएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर जाएगा। तो लिहाजा आज ये इसने माना साइंस ने कि ये जो बैठकर पीना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हमें बता दिया। तो अब खड़े होकर पीने से नुकसान होता है, तो अब फिर इनको क्यों खड़े होकर पीते हैं, तो अब इसका यहाँ पर जो नुक्ता बयान किया जाता है वो ये है कि ये जो दो पानी हैं ये पानी होते हैं बाबरकत, इनके अंदर होती है बरकत। तो अब जब बंदा इनको यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो चूँकि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, जो साइंस बताती है कि खड़े होकर पानी पीने से जल्दी सारा जिस्म तक पहुँचता है नीचे, लेकिन जब ये भी तो मतलब जल्दी पहुँचेगा, ये नहीं कि ये मतलब दो पानी लेते हैं तो ये नहीं जल्दी पहुँचेगा। खड़े होकर इनको पिएंगे तो अमल वही होगा, लेकिन चूंकि दूसरा पानी मतलब आम होता है, उसके अंदर कोई बरकत नहीं होती, तो वो नुकसान पहुंचाता है। अब ये है बरकत, ये है शिफा। तो ये जैसे ही जहाँ तक पहुंचेगा और जितना जल्दी जहाँ तक ज़्यादा हो सके तो इसको जाना चाहिए, और जहाँ तक ये जाएगा तो वहाँ पर शिफा होगी। क्योंकि आप इसी किताब के हाशिए में भी देख सकते हैं, ये जो पानी ज़ायद पानी जो वज़ू का है इसके बारे में लिखा है कि शिफा मिन सबईन दाव, ये 70 बीमारियों से शिफा है, ठीक है, और भी इसके फ़ज़ाइल वगैरह यहाँ आपको मिल सकते हैं। तो बहरहाल ये मैंने कुछ अर्ज़ कर दिया कि इनको खड़े होकर क्यों पिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे फिर आखिर के अंदर दुआ है, कहते हैं वअन यक़ूल अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन, और दुआ की जाती है कि, और यूँ आखिर में अर्ज़ करे अल्लाह ताला की जनाब में
कि ए अल्लाह तू बना दे मुझे तौबा करने वालों में से, और तू मुझे बना दे पाक साफ रहने वालों में से जो पाकी को पसंद करते हैं। अच्छा, आगे है फसरुन फिल मकरूहाती। चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये दो फसलें, मतलब अगली जो फसल है ये छोटी है, तो इसलिए इसको साथ ही मिला देते हैं। कहते हैं कि मकरूहात के बारे में फसल। अब याद रखिए, युकराहू इसको पढ़ेंगे या युकरिहू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल पढ़ेंगे। ये मैंने वुज़ू की जो सुन्नतें वहाँ पर भी मैंने अर्ज़ किया था, तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि वो अल्फाज के जिनका बंदा जब तर्जमा करता है, माना करता है, तो माना मफ़ऊल वाला बनता हो। अब ये कायदा हाशी मतलब यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो इनका मिसाल के तौर पर युकराहू, इसका माना क्या है, मकरूह, मफ़ऊल वाला माना हो गया। इसी तरह युसन्नु, ठीक है, मसनून, युस्तहब्बु, मुस्तहब, तो ये मफ़ऊल वाला माना हुआ। फरमाते हैं कि अगर इस तरह का कोई लफ्ज़ हो तो उनको मजहूल पढ़ना मतलब ये औला होता है, अगरचे फ़ाइल भी मौजूद हो, क्योंकि फ़ाइल अगर मौजूद हो तो फ़िल मरूफ ही पढ़ते हैं, मजहूल नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इनके बारे में कह रहे हैं कि अगरचे फ़ाइल मौजूद है लेकिन फिर भी आप इनको मजहूल पढ़ेंगे तो ये औला होगा। तो वज़ू करने वाले के लिए क्या मकरूह है, कहते हैं सित्ततु अशियाइन, जो 6 चीज़ें। कौन कौन सी, कहते हैं अल इसराफ़ फिल माई, पानी के अंदर इसराफ़ करना। तो पानी के अंदर इसराफ़ करना, तो इससे क्या मुराद है, तो आगे कहते हैं पानी के अंदर इसराफ़ करना। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से गुजरे, आप एक जगह वज़ू फरमा रहे थे, तो सरकार ने फरमाया कि ए साद मा हाज़ सर्फ़, ये इसराफ़ कैसा है। तो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह क्या वज़ू में भी ये इसराफ़ होता है। सरकार ने फरमाया नाम। सरकार ने फरमाया हाँ, व इन कुंता अला नहरिन जारी, अगरचे तुम जारी नहर पर भी हो, मतलब जारी पानी होता है वहाँ पर, अगरचे वहाँ पर भी हो, वहाँ पर भी ये मामला बन सकता है। तो अब याद रखिए, जारी पानी में जो इसराफ़ है वो मकरूह तंज़ीही है, थोड़ा सा फ़र्क है, और गैर जारी में ये मकरूह तहरीमी है। ये फतावा रज़विया शरीफ के हवाले से मैंने अर्ज़ किया है। तो अब इस इसराफ़ की तारीफ़ क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि गैर हक़ में सर्फ करना, यानी जहाँ पर हक़ नहीं बनता वहाँ पर अगर किसी शय को सर्व करेंगे तो ये भी इसराफ़ की तारीफ़ में आएगा। तो इसराफ़ की भी बहुत सी तारीफ़ात की गई हैं। आगे कहते हैं व तकतीर फ़ीही, और पानी के अंदर मतलब बहुत ही कमी कर देना, पानी बहाने में बहुत कम कर देना। अब इससे क्या मुराद, कहते हैं जिससे सुन्नत अदा ना हो, किसी ने कोई अमल किया, पानी इतना कम इस्तेमाल किया कि सुन्नत भी अमल मतलब उसका अदा नहीं हुआ, सुन्नतें पीछे गुजर चुकी हैं, आप उनको याद रखिए, तो ये भी मतलब मकरूह है। और कहते हैं वदरबुल वजहि बिही, पानी को चेहरे पर मारना। अब इसकी इल्लत क्या है, इसकी आप हाशिया में मिल सकती है कि ये जो शरफ है ना चेहरे का, तो ये उसके मुनाफी है। चेहरे की बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुझे खूबसूरत मतलब हसीन पैदा फरमाया। मुख्तलिफ मतलब इसके मज़ामीन है कुरान पाक के अंदर। तो बहरहाल यहाँ पर ये चेहरे का जो शरफ है, बुजुर्गी है, इसी वजह से फरमाते हैं ना कि चेहरे पर मारना मना है, चेहरे पर बच्चे को सजा भी नहीं दे सकते। तो ये अगरचे जानवर भी हो तो उसको भी चेहरे पर रिवायतों के अंदर आता है कि नहीं मारना चाहिए। आगे कहते हैं व तकल्लुम बिकलामिन नासी, लोगों का कलाम करना यानी गुफ्तगू करना, दुनियावी गुफ्तगू करना, ये भी मकरूह है। वल इस्तिआनतु बिगैरिही मिन गैरि उज़्रिन, कहते हैं बगैर उज़र के गैर की मदद लेना, ये भी मकरूह है। लेकिन अगर उज़र है तो फिर मतलब कोई मसला नहीं है, फिर आप कर सकते हैं, फिर मकरूह भी नहीं होगा। आगे कहते हैं व तस्लीसुल मसही बिमाइन जदीदिन, 3 मरतबा मसा करना नए पानी के साथ, मतलब एक दफ़ा सर का मसा किया, फिर एक दफ़ा किया, फिर एक दफ़ा किया, यानी 3 मरतबा पानी लेकर करना, तो ये भी मकरूह है। क्योंकि इसकी इल्लत मैंने पहले भी अर्ज़ की कि इस तरह मसा नहीं होगा बल्कि ये गसल यानी धोने के माना में हो जाएगा। तो यूँ थे ये 6 मकरूहात वज़ू। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो यहाँ पर सीखे हैं तो इन मकरूहात से खुद भी बचने और दूसरों में अगर कमी कोताही देखे तो उनको भी प्यार से समझाने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी पीछे आदाब, सुन्नतें, फ़राइज़ वगैरह पढ़े हैं, जितने भी इल्म नाफ़े आगे हम पढ़ें पीछे हमने पढ़ा, तो मौला करीम सब पर हमें अमल करने वाला बना। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।